नीट भारत में ना खत्म होने वाला मुद्दा बन गया है। कल फिर नीट पर दोबारा से सुनवाई हुई और उस सुनवाई में कुछ अहम मुद्दे निकलकर सामने आए, जिसमें से सबसे पहला मुद्दा रहा कि जो विंडो ओपन की गई थी, जिसमें करेक्शन विंडो ओपन की गई थी और उसमें नए रजिस्ट्रेशन भी कराए गए थे, तो कोर्ट ने उन सब का जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि इस विंडो में वो कौन से छात्र हैं जिन्होंने अपनी सिटी को चेंज करने की बात कही और सिटी को चेंज करवाया, साथ के साथ वो कौन से विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस विंडो ओपन में अपने फॉर्म्स को फिल किया। तो इसकी पूरी जानकारी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी पूरी जानकारी मांगी है सीजीआई ने। तो अब देखना रहेगा कि कब तक एनटीए ये रिपोर्ट सीजीआई को सौंप देता है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये बात फिर से उठी कि जो पेपर लीक हुआ है वो 2-3 जगह ही हुआ है और जगह पर नहीं हुआ है। पहली बात आई हजारीबाग की, तो सीजीआई ने पूछा कि किस वे से वहां पर पेपर पहुंचाया गया था। तो इस पर एनटीए ने कहा कि 24 अप्रैल को पेपर कुरियर सर्विस के हवाले से सिटी में पहुंचाया गया, जिसमें सभी सुरक्षा नियमों का पूर्णता से ध्यान रखा गया। उसके बाद 3 अप्रैल को पेपर को एसबीआई और कैनरा बैंक के लॉकर्स में रख दिया गया। 3 मई को वहां पर रख दिया गया और उसके बाद जो 5 मई को एग्जाम होना था उस दिन उनको एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया गया। बट साथ के साथ इसमें यह भी बताया कि एसबीआई में जो पेपर पहुंचाया गया था वो ई रिक्शा द्वारा भेजा गया था। तो ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो ई रिक्शा के माध्यम से पेपर वहां पर पहुंचा तो शायद उस समय पेपर में कोई गड़बड़ी हुई है। साथ के साथ इसमें बात उठी गोधरा की। तो इसमें बताया गया कि जिस सेंटर पर एग्जाम हो रहा था उस सेंटर पर जो टीचर थे बायोलॉजी के, उन्होंने कहा कि आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप अपनी ओएमआर सीट में फिल कर दीजिए और जो आपको नहीं आते हैं आप उनको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर आएंगे और आकर आपकी करेक्शन कर देंगे, इवन वो ही आपकी ओएमआर सीट पर फिल कर देंगे करेक्ट आंसर्स को। इसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट ने इस पे आगे कार्रवाई करते हुए बताया कि उस टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर अभी फाइनल फैसला नहीं आ सकता कि दोबारा से रीनीट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। पटना पेपर लीक मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और जो एनटीए है उनको कहा गया है कि आप सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित करें। उन्हें ये कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है कि जल्द से जल्द एज पर द सेंटर रिजल्ट घोषित किया जाए। तो आप अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखें कि अगर आप 2024 के रीनीट की सोच रहे हैं तब भी आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। अगर 2025 का सोच रहे हैं तो भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। अपना समय इन अफवाहों में वेस्ट ना करें और अगर आगे कोई बड़ी अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट करते हैं। धन्यवाद।